नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से हुई। दिल्ली सल्तनत में कितने रूलर्स थे और कौन कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो देखिए, इसका शुरुआत जो होता है ना, इसका शुरुआत होता है घुरिद से। घुरिद डायनेस्टी जिसे मोहम्मद घुरी से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का शुरुआत। तो देखिए, पहले घुरी के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से आया था। तो घुरी जो था ना, ये रहा सेल्जुक डायनेस्टी। सेल्जुक डायनेस्टी यहाँ पे एक छोटा सा घुर डायनेस्टी था, घुर डायनेस्टी, ठीक है। तो घुर डायनेस्टी जो था, ये अपना गजनवीद एम्पायर था, ठीक है, जो अपना गजनवीद, और यहाँ पे जो अपना सेल्जुक था, सेल्जुक डायनेस्टी। तो सेल्जुक डायनेस्टी और घुर और गजनवी डायनेस्टी के थोड़ा सा बाद में यहाँ पे था अपना घुर डायनेस्टी, ठीक है, छोटा था ये अपना घुर डायनेस्टी। अब घुर डायनेस्टी क्या था, उसमें मोहम्मद घोरी था। मोहम्मद घोरी एक बहुत ही एबल और एक मिलिट्री ऑफिसर था। तो अब उसने क्या किया, अपना एक्सपेंशन शुरू किया। हालांकि घुर डायनेस्टी भी थोड़ा छोटा था, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये कुछ एरिया में ही फैला हुआ था, ठीक है, कुछ एरिया में फैला था, मतलब गजनवीद और सेल्जुक जितना बड़ा नहीं था। लेकिन जब मोहम्मद घोरी ने अपना एक्सपीडिशन शुरू किया, एक्सपेंशन शुरू किया, तो उसने गजनवीद डायनेस्टी को, मतलब जब गजनवीद का टाइम खत्म हो गया, तो गजनवीद को हरा के वहां पे घुर एम्पायर की स्थापना की। हालांकि ये यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, पर इतना बड़ा था नहीं, ये बाद में इतना बड़ा बना, ठीक है। जब 1194 का बैटल जीत गया, तब उसके बाद इतना पूरा बढ़ने लगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में इतना ही था, घुर डायनेस्टी उतना है। तो वहां पे मोहम्मद घोरी ने क्या किया, अपने भाई, अपने बड़े भाई मोहम्मद घियासुद्दीन मोहम्मद को घुरिद एम्पायर का वहां पे ये उसको बिठा दिया ऐसा किंग, ठीक है, और खुद एक्सपेंशन के लिए निकल गया, खुद एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि उसको अपने जो घुरी डायनेस्टी था उसको और ज्यादा एक्सपैंड करना था। तो उसने अपने भाई मोहम्मद घियासुद्दीन मोहम्मद को बिठा दिया वहां पे, और फिर वो इधर एक्सपीडिशन के लिए, मतलब अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए निकल गया, ठीक है। अब वो अपने ये एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए निकल गया। ये देखिए, मोहम्मद घोरी, स्मॉल किंगडम ऑफ घोर इन अफगानिस्तान, जो मैंने बताया ना, यहाँ पे ये रहा अपना अफगानिस्तान, यहाँ पे इसका था, ठीक है। ही कॉन्कर्ड गजनी, ये इसने गजनी को हरा दिया था। ही प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर, जो कि घियासुद्दीन मोहम्मद था, घियासुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, उसको बिठा के एंड डिसाइडेड टू टर्न अटेंशन टुवर्ड्स द इंडिया टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, ठीक है। अब इसने अपना एम्पायर इंडिया की तरफ ये शुरू किया कि अब उसको अपना जो एम्पायर उसको बढ़ाना है। अब वो 1178 में चालुक्य से जाके भिड़ जाता है, ठीक है, 1178 में बैटल ऑफ ख्याद्रा, बैटल ऑफ ख्याद्रा। बैटल ऑफ ख्याद्रा। अब यहाँ पे क्या रहते, जो दो स्ट्रॉन्ग ये लीडर रहते हैं, ठीक है, यहाँ के जो राजा रहते हैं, मूला राजा टू और भीमा टू, ठीक है। अब क्या होता है कि इन दोनों ने मिलके इसको, ये दोनों भाई रहते हैं, ब्रदर्स, और इन दोनों ने मिलके मोहम्मद घोरी को हरा दिया। 1178 का बैटल मोहम्मद घोरी हार जाता है, उसको वापस रिट्रीट करना पड़ता है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे एक तबर हिंद नाम का एक जगह आता है। अब मोहम्मद घोरी वहां पे कब्जा करके बैठ जाता है, ठीक है, मोहम्मद घोरी, और वो दिल्ली से बहुत पास था, दिल्ली से पास में ही था, यहाँ पे दिल्ली से पास में था, हाँ यहाँ पे था, दिल्ली से पास में ही था। अब दिल्ली से पास में तो मतलब दिल्ली को खतरा हो सकता है, ठीक है। दिल्ली अपने चौहान को और अपने चौहान, यहाँ पे तोमर थे, और फिर अपने चौहान को खतरा हो सकता है। तो मोहम्मद घोरी को ये रोकने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में तबर हिंद के तरफ ये बढ़े, और वहीं पे तबर हिंद के थोड़ा सा इधर तरेन था, तो वहां पे फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन बिटवीन मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान। अब ये माना जाता है, अनुमान लगाया था कि पृथ्वीराज चौहान का जो आर्मी था वो 3 लाख के आसपास था, घोरी का भी ये 2,50,000 के आसपास उसका जो सेना था, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने पृथ्वीराज चौहान, उनको कंप्लीट विक्ट्री मिल जाती है, पृथ्वीराज चौहान, इनको कंप्लीट विक्ट्री मिल जाती है। और आपने राजपूतानों का ये वसूल सुना होगा कि जो भी उनके ये शत्रु रहते हैं, उनको हराने के बाद उनको जीवन दान दे कि जाओ, हम राजपूताना है, तुम्हें जीवन दान देते हैं। अब यही गलती अपने जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने किया, ठीक है, और मोहम्मद घोरी को जाने देते हैं। अब नेक्स्ट जो बैटल होता है 1194 में, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, मोहम्मद घोरी फिर से वापस आता है। अब फिर से वापस आने के बाद
अब उसी बीच में ये उसी 2 साल में कुछ ये हो जाता है, ये अपने चौहान है, ठीक है, तोमर है, और यहीं पे जो अपने कन्नौज आता है, ये अपना कन्नौज है, कन्नौज में गहदावाल डायनेस्टी आता है। अब यहीं पे आप जानते हो कि राजपूतानों के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से था कि अपना टेरिटरी को और बढ़ाने के लिए आपस में राजपूताना लड़ते रहते थे। अब चांद बरदई एक पोएट है, राइटर है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो, ये यूपीएससी अगर गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पृथ्वीराज रासो, इसमें लिखा है कि जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने गहदावाला के जो राजा थे, जो कन्नौज के राजा थे, गहदावाल डायनेस्टी के जयचंद, उनकी बेटी को ये उनकी बेटी से जबरदस्ती शादी कर लिया था इन्होंने, ठीक है, मतलब ये उन दोनों का लव अफेयर चल रहा था, तो दोनों भाग की शादी कर ली। अब वही जयचंद है जो फर्स्ट बैटल तरंग था, वहां पे जयचंद ने साथ दिया था, लेकिन सेकंड बैटल इसमें ये चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में थोड़ा मतलब ये उनका रिलेशन खराब हो जाता है। फिर वहां पे जो ये है अपने जयचंद, वो बैटल में साथ नहीं देते, वहां पे फिर अपने जो चौहान थे, पृथ्वीराज, उनकी आर्मी भी कम हो जाती है, और वहां पे 1194 में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में ये मोहम्मद घोरी से हार जाते हैं। अब ये होता है इंडिया का टर्निंग पॉइंट। जब मोहम्मद घोरी जीत गया दूसरी बार में, तब वो अपना एक्सपेंशन बढ़ाने लगता है। फिर वो 1196 में बैटल ऑफ चंदावड़ में जयचंद को हरा देते हैं, ठीक है। अब वहां से आगे फिर दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, सबको हरा के दिल्ली पे कब्जा कर लेता है मोहम्मद घोरी। अब घोरी दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, उसके बाद यहां से ये दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत देखिए, मोहम्मद घोरी के बेसिकली 3 ये स्लेव थे। एक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, डायरेक्ट लिख देते हैं, कबचा और याल्दूस, ठीक है। अब याल्दूस, कुतुबुद्दीन ऐबक मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव था, इसीलिए वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का भागदौड़ सौंप के वापस अपना घूर डायनेस्टी जा रहा था, ठीक है। वहीं पे उसकी मौत हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, सॉरी नॉट कुतुबुद्दीन ऐबक, ये घोरी का वहीं पे ये मौत हो जाता है जाते समय, ठीक है। अब दूसरा देखिए, 1206 में शुरू हो गया अपना स्लेव डायनेस्टी। अब यहाँ पे बहुत से डायनेस्टी आते हैं अपने दिल्ली सल्तनत में। पहले आता है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी हो गया। अब स्लेव डायनेस्टी के बाद, ये पहले मैं पूरा डायनेस्टी बता देता हूँ। स्लेव डायनेस्टी के बाद आता है अपना खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद आता है सैयद डायनेस्टी, SAYYID, सैयद डायनेस्टी। उसके बाद आता है अपना लास्ट लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी, जिसको हराने के बाद, ठीक है, लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, नॉट एक्चुअली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था, ठीक है। बाबर आके लोधी को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो मैंने बोला वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है, अकबर और वो सेकंड बैटल। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लोधी को हरा के मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है। अब चलिए पहले देखते हैं हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स थे। अब इससे पहले आते हैं अपने कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इनके बारे में थोड़ा ये देखेंगे कि इनका कंटेम्प्रेरी कौन था, सूफी संत वगैरह कौन थे, ये सब भी देख लेंगे, ताकि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव ना ये पूछा जा सके, ठीक है। तो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से ये रूल करते हैं, से 1211 तक समथिंग, क्योंकि ज्यादा ये रूल नहीं कर पाते, क्योंकि इनका डेथ हो जाता है पोलो खेलते समय, ठीक है, पोलो खेलते समय इसका डेथ हो जाता है। इसको लाख बख्श भी बोला जाता है, लाख बख्श, क्योंकि ये बहुत जनरस था और दान वगैरह करता रहता था, ठीक है। इसी के टाइम पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये एक जैन टेम्पल था, उसको तोड़ के बनाया गया, और उसको 2.5 दिन में ही बनाया गया था, 2.5 दिन में बनाया गया था। उसके क्वात उल इस्लाम मोस्क। अब इसने कुतुब मीनार भी बनाया, कुतुब
कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार जो कि एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी सेंट है, उनकी याद में बनाया, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब ये 1211 में इसका मौत हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब उसके बाद आता है इसका जो इसका बेटा रहता है आराम बख्श, आराम शाह बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, हालांकि आराम बख्श बोला जाता है लेकिन इसको आराम शाह भी बोल सकते हैं, ज्यादा ये रूल नहीं करता। इसके बाद आता है इल्तुतमिश, हालांकि ये आराम शाह जो है, ये आराम बख्श है, इसका रूल का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ ज्यादा मेजर डिसीजंस लिए नहीं है। उसके बाद आता है अपना इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ये इसको बोला था कि मामलुक डायनेस्टी, मामलुक मतलब स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही मामलुक डायनेस्टी एक था, छोटा डायनेस्टी, तो उसी के अंदर बोले कि इसने अपने डायनेस्टी का नाम ये मामलुक रखा था। तो ये आता है। अब ये मतलब इसने मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब इसने इनिशिएटिव क्या क्या लिया है, इसके टाइम पे अपना ये मंगोल का इन्वेशन हो रहा था, मंगोल जो कि चंगेज खान ये आने वाला था, और क्योंकि ये ख्वारिज़्म प्रिंस था जो कि ये अपना मंगोल से चल रहा था, कुछ वहां पे मतलब ये उनका टेंशन चल रहा था, तो चंगेज खान से बच के भाग के यहाँ पे आने वाला था। लेकिन ये इल्तुतमिश ने चालाकी लगा, बोलता कि तुम यहाँ मत आओ, तुम यहाँ आओ तो चंगेज खान यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि ऐसा बोला नहीं, उसने ऐसा बोला कि यहाँ का एनवायरमेंट आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको ठीक नहीं लगेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे मत आओ, ठीक है। दूसरा, इसने इक्तादारी सिस्टम शुरू किया, इक्तादारी सिस्टम शुरू किया, ठीक है। तीसरा, इसने कॉप्स ऑफ 40 कॉप्स शुरू किया, जिसमें 40 ऐसे मिनिस्टर थे जिनका डिसीजन लिया जाता है, मतलब एक्सपर्ट डिसीजन लिया जाता था, ठीक है, कॉप्स 40। और ये इक्तादारी सिस्टम शुरू किया था जो कि अलग अलग डिवीजन को अलग अलग इक्तास में ये डिवीजन में बांट के वहां पे कुछ जो ये मिनिस्टर्स वगैरह तो उनको देता था और वहां से टैक्स कलेक्शन करता था, ये इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बाद जब इसका टाइम खत्म होता है, मतलब बूढ़ा होने के बाद, ये अपनी बेटी रजिया सुल्तान को राजा बना देता है। रजिया सुल्तान इज द फर्स्ट एवर इन इंडिया, बाकी होल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया, फर्स्ट एवर फीमेल रूलर। अब इन्हीं के थोड़े टाइम पे अगर फर्स्ट एवर फीमेल रूलर में बात करेंगे तो अपने ये ककातिया डायनेस्टी के ककातिया थे ना, वो अपने रुद्रमा देवी आती है, ठीक है, रुद्रमा देवी जो कि थोड़ा सा लेट आते हैं, मतलब वो फर्स्ट हो जाते हैं, ये दोनों कंटेम्प्रेरी नहीं है, वो फर्स्ट हो जाती है अगर थोड़े समय पहले आते तो, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल रूलर बनती है इंडिया की, फर्स्ट एवर रजिया सुल्तान। अब इनका माना जाता है, इनका थोड़ा टाइम पे, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इनका ये बोलता है कि इनका अल्तुनिया के साथ, जो कि भटिंडा के राजकुमार थे, अल्तुनिया के साथ शादी वगैरह, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो रजिया सुल्तान थे, इनका जो अफेयर चल रहा था ये याकूत के साथ चल रहा है, जमालुद्दीन याकूत, जो कि इथोपिया एबेसिनिया का एक ही था, एक हमारा सिटीजन, तो उसको बुलाया, एक निग्रोइक था, ठीक है, उसको बुलाया, उसके साथ थोड़ा अफेयर चल रहा था, तो उसको हायर पोजीशन दे दिया, मास्टर्स ऑफ हॉर्सेस बना दिया। अब ये देख रहे हैं कि यार इनका ये अफेयर वगैरह चल रहा है ऐसा, तो इनसे छुपने के लिए वो कहीं और जा रहे थे शिकार के लिए। अब अल्तुनिया जो है वो इसको पकड़ लेता है रजिया सुल्तान को और बंदी बना लेता है, और वही बंदी बनाने के बाद थोड़ा इनके बीच में अफेयर होता है, फिर इनके बीच में शादी हो जाती है, अल्तुनिया और ये रजिया का ये शादी हो जाता है, ठीक है। अब जब वापिस वो अपनी डायनेस्टी आते हैं, क्योंकि ये देखती है कि जो इसका भाई है मसूद है, ठीक है, मसूद वो जो इसका डायनेस्टी उस पर कब्जा करने वाला है, तो मसूद पे ये अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन मसूद इसको बीच में ही ये मरवा देता है, मतलब बीच में इस पे अटैक करवा के मरवा देता है। फिर मसूद बनता है, ये हाँ कुछ समय के लिए रहता है। उसके बाद नसीरुद्दीन बनता है, नसीरुद्दीन बनता है, ठीक है। हालांकि मसूद से पहले एक और आता है, बट उसका भी ये रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मसूद के साथ मिलके ये उसने भी इसको ये रजिया को ये मरवा दिया था। शी वाज द फर्स्ट, जिसमें जो पुर्दा सिस्टम था ना, जो मतलब मोस्टली ये मुस्लिम वुमेन्स को अपना पुर्दा सिस्टम ढक के रखता है, तो इसने वो सब भी हटा दिया और मेन के अटायर में आते थे, मतलब जो कपड़े सोल्जर्स वगैरह पहनते थे, जो मोस्टली ये लड़के पहनते थे, ताकि युद्ध में या कौशल में पूरा दिख सके, मर्दाना दिख सके, तो ऐसा दिखने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो नसीरुद्दीन की बात आते हैं। अब यहीं से खेल शुरू होता है बलबन का। बलबन जो ये स्लेव डायनेस्टी ना, इसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माना जाता है, क्योंकि नसीरुद्दीन के साथ अपनी बेटी की शादी करा देता है और
प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। हालांकि रूलर तो नसीरुद्दीन रहता है, लेकिन बलबन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, मतलब इसका भी अथॉरिटी है। और ये किसका पार्ट रहता है? ये रहता है 40 कॉप्स का पार्ट रहता है ये पहले, जिसमें 40 लोग थे ना, उसी 40 में से बलबन भी एक था। ठीक है, अब नसीरुद्दीन के साथ अपनी बेटी शादी हाई करा देता है और बलबन फिर इंडिपेंडेंट मतलब अपना हाथ चलाने लगता है। अब एक टाइम आता है कि नसीरुद्दीन को ही जहर देके बलबन मार देता है। ठीक है, और बन जाता है स्लेव डायनेस्टी का सुल्तान। ठीक है, ये सुल्तान बन जाता है और फिर राज करने लगता है। इसको बोला जाता है कि ये ब्लड एंड आयरन मतलब बहुत ही स्टॉन्च लीडर था, और बोलते हैं अपने आप उच्च दर्जे का मानता था। इसके पास अगर कोई नीचे दर्जे का व्यक्ति भी आता था ना, तो इसको ऐसा लगता था, मतलब इसने ये सेइंग है अपने एनसीईआरटी में कि अगर कोई नीचे जात का अगर मेरे पास आता तो मुझे लगता है कि तलवार निकालूं उसका गला काट दूं। ये अपने आप को ऐसा समझता। इसने सिजदा और पायबोस लाया था, मतलब ये सुल्तान के पैर चुनना और हाथ चुनना ये इसी लाया था। अब बलबन भी मंगोल के साथ ही ये इसका भी थोड़ा ये हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मंगोल के साथ ही ये बलबन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इसी मंगोल के कॉन्फ्लिक्ट में बलबन का एक बेटा भी मारा जाता है। अब इसी में सबसे जो लास्ट आता है, ठीक है, वो अपना आता है मंगोल में लास्ट आने से, जो बलबन का एक बेटा रहता है, जिसको राज करने का कोई उतना ये नहीं रहता। ठीक है, बोलता है कि नहीं मुझे रूल वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तब उसके बाद जो अपना रहता है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ये बलबन के बेटे को मार के फिर दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये कितना 1296 में, ना 1290 में खिलजी डायनेस्टी की स्थापना होती है, जलालुद्दीन खिलजी। और आपने पद्मावत मूवी वगैरह में देखा होगा कि कैसे जलालुद्दीन खिलजी अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, लेकिन जो इसका ये क्या बोलते हैं नेफ्यू रहता है, वो इसका खून करके अलाउद्दीन खिलजी, वो इसको खून करके जलालुद्दीन का मर्डर करके अपने स्लेव मलिक कफूर के साथ ये बन जाता है दिल्ली सल्तनत का राजा। अब अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बहुत से बोला कि ये बहुत ही क्रूर था, चित्तौड़ हो गया या फिर जो मेवाड़ हो गया, मरवाड़ हो गया, वहां पे अलग अलग डिस्ट्रक्शन फैलाया था। लेकिन ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, मतलब बोलते हैं ना दिमाग वाला एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब इसने जो मार्केट रिफॉर्म किया, मार्केट सिस्टम, मार्केट रिफॉर्म, और जो स्पाइस वगैरह लगा, स्पाई, ठीक है, जो या फिर जो नजर रखते हैं वगैरह, ठीक है, स्पाई वगैरह ये रखा। तो इसने अपने मिनिस्टर से बहुत अच्छा कंट्रोल रखा था, मार्केट कंट्रोल के, ताकि इन्फ्लेशन वगैरह ना आ जाए। अब इसी ने जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके टाइम पे अमीर खुसरो रहता है। ठीक है, अमीर खुसरो एक सूफी सेंट का ये रहता है, और ये राइटर भी रहता है ये अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ही ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा लिखता है। अमीर खुसरो को भारत का ये बोला तृतीय हिंद बोला जाता है। ठीक है, कि लिखता बहुत अच्छा था अमीर खुसरो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर पूरा इसने लिखा है, उसके मार्केट रिफॉर्म के ऊपर लिखा है, स्पाइस के ऊपर लिखा है। और मैं इसका कंटेंप्रेरी बताना भूल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कंटेंट, जो मतलब ये इसके ऊपर जो लिखा है वो है मिनहाज उस सिराज। ठीक है, एक और आता है शम्स ए सिराज अफीफ आता है एक और। तो हालांकि उसने भी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के ऊपर अपना जो राइटिंग से वो दिए हैं, और ताकि क्योंकि वही हिस्टोरियंस रहते हैं जिनका राइटिंग्स की वजह से आज हम हिस्ट्री को रिक्रिएट कर पाए कि इनका टाइम पीरियड कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हम उन्हीं के बल पे दे पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अपने अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट रिफॉर्म बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। लेकिन 1915 में 1315 में इसका भी मौत हो जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। अब मलिक कफूर ऐसा बोलता ना, रेजेंट मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटे वगैरह रहते थे, अब उनको ये करना, मतलब उनको नचाना शुरू करते, कभी इसको राजा बनाता था तो कभी इसको मरवा देता था, फिर कभी इसको राजा बनाता था, फिर इसको मरवा देता था। लास्ट आते आते एक अपना खिजिर खान आता है, सॉरी नॉट खिजिर खान,
जो कि अभी तुगलक डायनेस्टी का ये स्थापना करता है गाजी मलिक। गाजी मलिक वो जो खिलजी वंश के आखिरी जो रहता है, ठीक है, उसको मार के ये तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी का स्थापना करता है, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का स्थापना करता है। तुगलक डायनेस्टी, और जिसको मारता है ना उसको नाम रहता है खुसरो खान। खुसरो खान, खुसरो खान, खुसरो खान, खुसरो खान, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जो खिलजी डायनेस्टी उसका आखिरी रूलर रहता है, उसको मार के गाजी मलिक तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है। अब गाजी मलिक बन जाता है घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक बन जाता है, ठीक है। अब ये तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसका डेथ के बाद। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये भी अपना अपना अच्छा खासा रिफॉर्म वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। इनके बाद आता है अपना सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी से जिसके स्थापना रहता है खिजिर खान। खिजिर खान, खिजिर खान, ठीक है। अब ये डायनेस्टी जो चलती है ना, ये 1451 तक चलती है, मतलब टोटल 36 साल का। और जो अपना जो खिलजी डायनेस्टी रहता है ये चलता है 30 साल तक, 1290 से लेके 1320 तक, ठीक है। और जो अपना स्लेव डायनेस्टी रहता है ये चलता है 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है। तो कहाँ पे सैयद डायनेस्टी, खिजिर खान। अब आता है लास्ट आता है अपना लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। अब इसमें कौन रहता है पहला? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। नेक्स्ट जो अपना रहता है वो रहता है अपना सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। उसके बाद जो रहता है लास्ट इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक है। इसको बैटल ऑफ पानीपत में हराने के बाद मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है। ओके, धन्यवाद गाइस। ये था अपना पूरा टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का, ठीक है।